नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। हम बात करेंगे लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 की। वार्ड नंबर 24 जहां समस्याएं ही समस्याएं हैं। कूड़े की गाड़ी नहीं पहुंचती, गौशाला में कूड़ा भरा हुआ है, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, कूड़ा समय पर उठता नहीं। तो फिर 4,75,00,000 रुपए लोनी नगर पालिका लोनी को स्वच्छ बनाने के लिए किसको दे रही है, क्योंकि लोनी स्वच्छ नहीं हो रही है। कूड़े उठते नहीं, नालियां साफ नहीं होती, वार्डों को कर्मचारी पूरे नहीं मिलते। जब सिक्योरिटी लाइन सर्विसेज जो कंपनी लोनी में सफाई का जिम्मा संभाले हुए है उसके पास कुछ नहीं है, तो फिर पैसे का भुगतान नगर पालिका द्वारा क्यों किया जा रहा है। वार्ड 24 में भी यही हालात हैं। यहाँ पर दूर दूर तक सफाई नहीं है, नालियां अपने स्थान से बाहर बह रही हैं। वार्ड 24 में एक गौशाला भी है जहां गौ माता नहीं बल्कि कूड़े के ढेर हैं। सभासद महोदय शांत हैं, मौन हैं, क्षेत्र के लोगों के लिए कोई कार्य नहीं कर पा रहे। उनकी क्या मजबूरी है वही जानते होंगे, लेकिन क्षेत्र को जनप्रतिनिधि के रूप में जो नेता मिला वो क्षेत्र में विकास को नहीं ला पा रहा। क्या यही वार्ड 24 की नियति है? जिस तरह से पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि इस वार्ड में सुविधाएं ना के बराबर हैं, नगर पालिका सुविधाएं देने में असमर्थ है, तो फिर नगर पालिका के अधिकारी क्या कर रहे हैं? बड़ा सवाल है ये वार्ड 24 का, अपने जनप्रतिनिधि से भी और नगर पालिका के अधिकारियों से भी। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 में। वार्ड नंबर 24 में जब स्थिति देखेंगे तो शायद अधिकारी भी अपने आप को अचंभित महसूस करने लगेंगे, क्योंकि जिस लोनी के 4,75,00,000 रुपए सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि लोनी साफ रहे। ये कोई एक साल का बजट नहीं है, एक महीने का बजट 4,75,00,000 रुपए, और उस लोनी में जिधर देखो उधर गंदगी, कूड़े के ढेर, नालियों का पानी सड़कों पर। आखिर फिर वो 4,75,00,000 रुपए किसके पास जाता है? कौन उस पैसे को अपनी जेब में रखता है? इसका जवाब तो अधिकारी दे सकते हैं। लेकिन सफाई ना होने के कारण, कूड़े की गाड़ियां ना आने के कारण जनता कितनी परेशान है वो जनता से जवाब लेंगे। अभी हम देख रहे थे ये बच्चे इस कूड़े के डिब्बे को लेकर जा रहे थे फेंकने। अगर यहाँ पर गाड़ी आ रही होती तो ये कूड़ा एक सही जगह डिस्पोज हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब ये कूड़ा या तो इस गौशाला में, ये जो गौशाला की जगह है, यहाँ डाला जाएगा, और यहाँ पर भी दर्शक देखेंगे अंदर किस तरह से स्थिति भयावह बनी हुई है। जिस गौशाला में गाय बननी चाहिए, जानवर बंधने चाहिए, उस गौशाला में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये लापरवाही नहीं तो क्या है? आखिर ये लापरवाही अधिकारी लोनी में क्यों बरत रहे हैं, या अन्य कोई अधिकारी हो जिनकी लापरवाही के कारण लोनी की जनता काफी परेशान है सफाई ना होने से, परेशान है कूड़े की गाड़ियां ना आने से, परेशान है नालियों की सफाई ना होने से। ये कूड़ा निकाल गए, मलबा नाली का निकाल गए। बारिश का मौसम है, ऊपर बादल दर्शकों को दिख रहे होंगे, लेकिन कूड़ा उठाने की कोई भी जद्दोजहद अभी तक किसी अधिकारी ने या नगर पालिका के कर्मचारियों ने नहीं की है। बारिश होती है, ये कूड़ा वापस नाले में चला जाएगा, फिर इसे निकाला जाएगा, फिर यूं ही छोड़ दिया जाएगा, और फिर नाले में जाएगा। आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसे यहाँ से हटाने की कवायद कोई नहीं कर रहा है। ये तमाम वार्ड 24 के लोग यहाँ पर खड़े हुए, स्थानीय परिवार यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। देखिए पीछे किस तरह ये बेटा ये कूड़े का डिब्बा ला रहा है, कहीं फेंकने के लिए ले जा रहा है, क्योंकि कारण है कि गाड़ियां यहाँ नहीं आती, और इसी के चलते इस कूड़े को अलग जगह पर फेंका जाता है, उन जगहों पर जहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। पर परिवार भी क्या करें, इस कूड़े के डिब्बे में 2 महीने का कूड़ा इकट्ठा नहीं कर सकते, 1 या 2 दिन का इकट्ठा हो सकता है। अगर उसे डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो फेंकना ही पड़ेगा, और ये पूर्ण लापरवाही वार्ड 24 के सभासद महोदय की भी है। सभासद महोदय कौन है उसकी भी जानकारी लेंगे, क्योंकि अगर वह समय पर अपने वार्ड की सफाई रखें, कर्मचारियों को बार बार आगाह करते रहें जो सफाई कर्मचारी हैं, तो शायद इन बच्चों को कूड़ा लेकर घर से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़े। पर ऐसा होगा नहीं, वो अपने कमरे में, अपने ऑफिस में आराम से बैठे हुए हैं। नगर पालिका के कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं, और जिसके चलते जो कूड़ा कूड़े गाड़ियों में पड़ना चाहिए वह कूड़ा खाली प्लॉटों में पड़ रहा है, गौशाला में पड़ रहा है। यहाँ पर सभी लोग खड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? जावेद नाम है। जावेद जी कहाँ रहते हैं? जी सामने मकान है मेरा। अच्छा, सामने मकान है। तो इस कूड़े की बदबू तो आती नहीं होगी, इसमें खुशबू पहुंचती होगी घर पे? इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है कि दिमाग सन्न रहता है 24 घंटे। सन्न रहता है। हाँ, 3 साल हो गए, 3 साल में एक बार गाड़ी देखी मैंने यहाँ पर। जी। तो गाड़ी आती नहीं है एक बार 3 साल में। अपने जो
जो यहाँ के सभासद हैं, कौन है मेंबर यहाँ के? ये इकबाल अंसारी। इकबाल अंसारी जी साहब शिकायत नहीं करते? कहीं शिकायत भी करी, उसके बावजूद भी कोई संशोधन कोई नहीं है? यहाँ कोई है ही नहीं। बस अपने आप करना, अपने आप खाना। अपने आप करना, अपने आप हाँ, खाना। ये कोई सुनते ही नहीं है। अच्छा, तो जिस तरह से ये कूड़ा जो आपके आसपास जहाँ कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आ रही, वो कूड़ा इस गौशाला में डाला जा रहा है? मजबूरी है, क्या करें, घर में सड़ाएंगे क्या? घर में सड़ाना पड़ेगा उसे। ये कहना है जावेद जी का कि अगर यहाँ कहाँ नहीं डालेंगे, यदा जगह नहीं पड़ेगा, तो फिर कूड़े को कहाँ ले जाएंगे? आखिर घर में अगर है तो साग सब्जी जो भी खाने पीने की वस्तुएं आती हैं, उनका कचरा निकलता है, उसे हम कहाँ फेंकें? घर में अगर उसे रखते हैं तो उसमें से बदबू आएगी, परिजन बीमार होंगे। ऐसे बहुत सारे साथी खड़े हुए, एक भाई और खड़े हुए। आपका नाम क्या है भैया? नाम क्या है? जी कपिल नाम है। कपिल जी कहाँ रहते हैं? ये रहता हूँ लोनी में। लोनी अभी कहाँ रहते हैं? अलवी नगर में। अच्छा, अलवी नगर में रहते हैं। बड़ी भयावह स्थिति है, रिश्तेदारी में आए हुए हैं क्या? जी रिश्तेदारी में। अच्छा, बड़ी भयावह स्थिति है इस वार्ड में। तो अपने जो जिनके यहाँ आए उनसे कहते क्यों नहीं कि सफाई वगैरह रखा करें? जी हम तो कहते हैं, पर होती नहीं है कुछ भी। यहाँ पर होती नहीं है, जी, कोई भी सुनने ये को कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई कार्रवाई नहीं होती है। जानकारी लगी, कपिल जी भी बता रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये सच्चाई है कि जिस तरह से जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कहीं पर भी सफाई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। ये लापरवाही है उन जनप्रतिनिधियों की जिन्हें जनता ने जिम्मेदारी दी है बाढ़ की सुरक्षा के लिए, क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर और भी साथी खड़े हुए, उनसे जानकारी। जफर जी कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, यहाँ भी मकान है मेरा, पुष्प विहार अच्छा, है। मकान है। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ सर 26-27 साल से रह रहा हूँ, जंगल से रह रहा 27 साल से जब जंगल था तब से आप यहाँ पर जी। रह रहे हैं, लेकिन स्थिति बड़ी भयानक है आपके क्षेत्र की। हूँ जी। सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल नहीं है। ये देखिए कूड़ा पड़ा हुआ है, ये 3-4 दिन पहले ये जेसीबी निकाल के गई थी। ठीक है। पूरे आगे तक नाला इन्होंने साफ भी नहीं करा, वो चली गई। आगे नाला ऐसे ही भरा पड़ा हुआ है, यहाँ से बस थोड़ा सा साफ कर दिया और ये कूड़ा पड़ा हुआ है। भी खाना पूर्ति है। जी हाँ, खाना पूर्ति है। आगे छोड़ दिया तो वो छोड़ दिया, ऐसे ही कूड़ा पड़ा हुआ है। सब कोई निकाल के डालने के बाद ले आने वाले नहीं है। तो ये यहाँ गौशाला में सारा डालते हैं, यही मेरा प्लॉट है, यही रहता है। तो ये कहना है भैया का कि यहाँ पर जो गंदगी है, कूड़े की गाड़ी नहीं आती, जो सभासद हैं वह बिल्कुल भी क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं देते, और उसी का कारण है कि यहाँ पर जो घरों का जो कूड़ा वगैरह होता है वो यहाँ खाली प्लॉट में, गौशाला वाले प्लॉट में डाला जा रहा है। इसमें गलती यहाँ के स्थानीय परिवारों की नहीं, बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों की है, जो समय समय पर क्षेत्र का निरीक्षण नहीं करते, कमरों में बैठकर फैसले करते हैं, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं वह जनता भुगतती है जो ऐसे लोगों को एक मुकाम देती है। वही कारण है कि जनप्रतिनिधियों के ध्यान ना देने से, क्षेत्र में ध्यान ना देने से आज वार्ड 24 गंदगी के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को सोचना पड़ेगा क्षेत्र को स्वच्छ और साफ रखने के लिए।